आज मैं एक और जबरदस्त भारतीय हॉरर फिल्म को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। रेहान ब्रोकर है, एक प्रॉपर्टी डीलिंग के लिए कोटी शिमला जाता है, लेकिन वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि वहां उसके साथ क्या होने वाला है। वहां पहुंचते ही उसे पता चलता है कि हवेली के केयर टेकर की हाल ही में मौत हो चुकी है। अफवाहें उड़ रही है कि उसकी मौत हवेली में रहने वाले भूतों की वजह से हुई है। पहले तो रेहान इन बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन जैसे ही वह हवेली में रहने लगता है, रात के 3 बजते ही घर में किसी लड़की की दिल दहला देने वाली चीखें गूंजने लगती है। वहां उसे एक लड़की की तस्वीर भी मिलती है, और एक दिन उसे ऐसा लगता है जैसे कोई पियानो बजा रहा हो। लेकिन रेहान को अपने दादा की सख्त हिदायत थी, प्रॉपर्टी डील हर हाल में होनी चाहिए। इसलिए इन रहस्यमयी घटनाओं के पीछे का सच जानने के लिए वह खुद ही सच की खोज में जुट जाता है। जैसे ही रात के 3 बजते हैं, फिर से वही चीखें। रेहान कैमरे लगाकर सब रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है, लेकिन जो कुछ वो अपनी आंखों से देखता है वह रिकॉर्डिंग में नजर ही नहीं आता। अचानक उसे एक कमरे में एक लड़की छत से बंधी हुई दिखाई देती है, और तभी धड़ाम, एक जूमर उसके ऊपर गिर जाता है। सुबह होते ही रेहान रिकॉर्डिंग चेक करता है, लेकिन उसमें सिर्फ ब्लर इमेजेस और अजीब सी आवाजों के अलावा कुछ नहीं होता। तभी अचानक कोई उसके घर से माचिस चुराकर भागने लगता है। रेहान तुरंत उसके पीछे दौड़ता है। जब वो आदमी रुकता है तो कहता है, मैंने ये चोरी सिर्फ तुम्हें उस घर से दूर लाने के लिए की, वरना वहां कोई है जो हमारी बातें सुन रहा था। आ, रेहान घबरा कर पूछता है, तुम कौन हो और मुझे क्यों बचा रहे हो? वह आदमी धीरे से फूंक मारता है और रेहान की चोट गायब गायब हो जाती है। रेहान हक्का बक्का रह जाता है। वह आदमी बताता है, आधी साल पहले इस घर में कुछ ऐसा हुआ था जिससे सब कुछ बदल गया। अगली रात एक किताब अपने आप जमीन पर गिर जाती है। रेहान उसे उठाकर खोलता है और उसमें एक लेटर मिलता है। जब उसे पढ़ता है तो एक खौफनाक सी सच्चाई सामने आती है। ये लेटर मीरा नाम की लड़की का था। उसने मरने से पहले अपने माँ पापा के लिए इसे लिखा था। मीरा बताती है कि जब उसके माता पिता दिल्ली एक शादी में गए, तभी से उसके साथ अजीब चीजें होने लगीं। घर में कुछ नौकर और उसकी देखभाल के लिए रखे लोग ही मौजूद थे, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। मीरा, जो एक पियानो बजाना सीख रही थी, उसने अपने पियानो टीचर प्रोफेसर अय्यर को बताया कि वह कुछ दिनों के लिए क्लास नहीं आ पाएगी। लेकिन अय्यर ने कहा, कोई बात नहीं, मैं खुद तुम्हारे घर आ जाऊंगा। मीरा मान जाती है, लेकिन उसे क्या पता था कि यही उसकी सबसे बड़ी भूल होने वाली थी। अगले दिन जब घर के बाकी लोग किसी काम से बाहर गए थे, तो मीरा घर में अकेली थी। तभी प्रोफेसर अय्यर आता है और पियानो क्लास शुरू होती है। लेकिन अचानक अय्यर उसके करीब आने लगता है। मीरा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह जबरदस्ती करने लगता है। डर, गुस्से और बेबसी में मीरा पास रखा बड़ा सा लैंप उठाकर अय्यर के सिर पर जोर से मार देती है। धड़ाम! अय्यर जमीन पर गिरता है और वहीं दम तोड़ देता है। थोड़ी देर बाद जब बाकी लोग घर लौटते हैं और ये सब देखते हैं तो पुलिस को बुला लिया जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस रात मीरा को सपना आता है, एक भयानक सपना। वह देखती है कि प्रोफेसर अय्यर उसकी ओर बढ़ रहा है। उसकी आंखों में जलती हुई नफरत है। वह कहता है, जो मैं जीते जी नहीं कर पाया वो मैं मरकर जरूर करूंगा। अब तक मीरा के माता पिता को कुछ पता नहीं था, लेकिन अब माहौल डरावना हो गया था। तो आखिर मीरा के साथ क्या हुआ? क्या रेहान हवेली के इस रहस्य से पर्दा उठा पाएगा? क्या प्रोफेसर की आत्मा वाकई अब भी हवेली में भटक रही है, या फिर इसके पीछे कुछ और ही भयानक सच छुपा है? ये सुनकर मीरा घबरा जाती है। वह तुरंत एक नौकर को दिल्ली के पास टेलीग्राम करने भेज देती है, लेकिन अगले ही पल गेट पर नौकर का कटा हुआ सिर मिलता है। यानी ईयर सच कह रहा था, उसने नौकर को मार डाला था। मीरा मार्केट के संघर्ष से बाहर जाने का सोचती है, लेकिन उनका ड्राइवर भी मारा जा चुका था। अब वे दोनों अपने ही घर में कैद हो चुके थे, क्योंकि वह एलियन मीरा को किसी भी हाल में इस घर से बाहर नहीं जाने देगा। मीरा मार्केट के पास सो रही होती है, लेकिन जैसे ही वो उठती है उसे महसूस होता है कि उसकी माँ रूम से अजीब आवाजें आने लगती है। डरते डरते वह वहां जाती और देखते ही उसकी चीख निकल जाती है। एक बॉक्स में मार्केट का कटा हुआ सिर रखा हुआ था।
तभी अय्यर की आत्मा अचानक मीरा पर हमला कर देती है। वह उसके कपड़े फाड़ने लगती है। मीरा खुद को बचाने की पूरी कोशिश करती है, मगर वह हार जाती है। अय्यर की आत्मा उसे बार बार अपनी वासना का शिकार बनाती है। अब मीरा के लिए यह सब सहन से बाहर हो जाता है। वह अपने माता पिता के लिए एक लेटर लिखती है और खुद को खत्म कर लेती है। लेकिन उसकी आत्मा को भी शांति नहीं मिलती। 80 साल बाद भी मीरा की आत्मा हर रात चीखती रहती है। यह सब सुनकर रेहान भावुक हो जाता है। वह मीरा को इस दर्द से आजाद करना चाहता है। इसलिए वह सीधे श्रीमती स्टीवन के पास जाता है। जैसे ही वह वहां पहुंचता है, बिना कुछ कहे ही स्टीवन को सब समझ आता है। रेहान उन्हें सब कुछ बता देता है। स्टीवन घबरा जाती है और कहती है, अय्यर की आत्मा बहुत खतरनाक है। अगर उसका असली नाम लिया जाए तो वह और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। रेहान फिर भी हार नहीं मानता। वह अय्यर की आत्मा का नाम लेकर उसे चुनौती देता है। अगले ही पल आत्मा गुस्से में आकर रेहान पर हमला कर देती है और उसे पूरे जोर से घर से बाहर फेंक देती है। अचानक रेहान की आंख खुलती है। उसे फिर वही अजीब आदमी मिलता है जो उससे कहता है, जब तुम उसके डर से जुड़ोगे दुनिया बदल जाएगी और वक्त एक हो जाएगा। फिर वह अचानक रेहान के ऊपर फूंक मारता है। रेहान घबराकर घर के अंदर भागता है और तेजी से पियानो बजाने लगता है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसके आसपास की हर चीज बदल चुकी है। क्या यह सच में हो रहा है? रेहान हक्का बक्का रह जाता है। वह समझ जाता है कि वह टाइम ट्रेवल करके 80 साल पहले आ चुका है। यही वो दिन था जब मीरा के मॉम दादा दिल्ली जाने वाले थे। अगर मैं सच में अतीत में आ गया हूं तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है, मुझे मीरा को बचाना होगा। किसी भी हालत में वो मीरा को बचा कर रहेगा। इसलिए जब मीरा अपनी पियानो क्लास से लौट रही होती है तो रेहान उसे रास्ते में मिलता है। वह शहर का रास्ता पूछने लगता है। मीरा पहले उसके अजीब कपड़े देखकर शक करती है, लेकिन रेहान मुस्कुराकर कहता है, मैं टाइम स्पेस से आया हूं। मीरा को उसकी बातें अजीब लगती है, लेकिन दोनों फिर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अगले दिन रेहान सही समय पर उस घर पहुंच जाता है जब प्रोफेसर मीरा को पियानो सिखा रहे होते हैं, क्योंकि अगर रेहान वहां रहेगा तो अय्यर मीरा के साथ कुछ करेगा ही नहीं और मीरा भी उसे मारेगी नहीं। रेहान का प्लान तो बहुत अच्छा था, लेकिन प्रोफेसर चालाक निकला। उसने रेहान को बहाने से कमरे से बाहर भेज दिया और अचानक उसके पीछे से उसके सर पर जोरदार वार कर दिया। आह! रेहान दर्द से कराहता है, लेकिन उससे पहले प्रोफेसर मीरा के साथ जबरदस्ती करने लगता है। रेहान के सर पर गहरी चोट लगी थी। वह जमीन पर पड़ा कर आ रहा था, लेकिन इसी बीच मीरा अपने बचाव में प्रोफेसर को मार ही देती है। रेहान की आंख हॉस्पिटल में खुलती है जहां मीरा उससे मिलने आई थी। रेहान उसे बताने की कोशिश करता है, अभी भी तुम्हारे पीछे पड़ा है। लेकिन मीरा को उस वक्त यह सब समझ नहीं आता। रात में रेहान को हॉस्पिटल में अय्यर की आत्मा महसूस होने लगती है। मुझे पता है कि तू 30 साल बाद यहां मीरा को बचाने आया है, पर मीरा तो क्या, उसके नौकर को भी नहीं बचा पाएगा। यह सुनते ही रेहान सीधे मीरा के घर भागता है। लेकिन जो नहीं होना चाहिए था वो हो चुका था। नौकर मारा जा चुका था। रेहान किसी तरह मीरा और मार्गरेट को समझाने की कोशिश करता है कि वह वक्त के आगे से आया है और उसे सब पता है, लेकिन मीरा उसे घर से निकाल देती है। मीरा और मार्गरेट फिर से रेहान से मिलने जाती हैं। रेहान बताता है, मैंने उस घर में किसी और की आत्मा को भी महसूस किया था। इसलिए वह मीरा को चुपके से समझाता है कि उसे घर से निकलना होगा। वे चर्च पहुंचते हैं। वहां फादर बताते हैं, कुछ मील दूर एक दरगाह है। वहां एक सूफी है जो इस तरह की आत्माओं से निपटने में माहिर है। तुम्हें वही जाना होगा। साथ ही वे चेतावनी देते हैं, इविल आत्मा हमेशा रात के 3 बजे सबसे ज्यादा ताकतवर होती है और दोपहर के 3 बजे सबसे कमजोर। 3 बजते ही वे घर से भाग निकलते हैं। दरगाह दूर थी तो रात में एक लॉज में रुकने का प्लान करते हैं, लेकिन तभी आई के मीरा को ढूंढने लगती है। मीरा के नहीं मिलने पर वह और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। लॉज में मार्केट के लिए कुछ सामान लेने जाता है और तभी मार्गरेट पीछे से एक डरावनी आवाज आती है। वह मुड़कर देखता है और सामने अय्यर की आत्मा खड़ी होती है। मार्गरेट डर के मारे उसका नाम दोहरा देती है, अय्यर, और बस
आत्मा उस पर हावी हो जाती है। इसके बाद वो मीरा को अजीब तरह से चाटने लगता है और फिर से जबरदस्ती करने लगता है। मीरा की चीखें लॉज में गूंज उठती है। आवाज सुनकर रेहान दौड़ता हुआ आता है, लेकिन तभी एक बड़ा सा क्रशर मार्केट की पीठ पर आकर गिरता है। रेहान जल्दी से मीरा को वहां से निकाल लेता है। दोनों दरगाह की ओर भागते हैं, लेकिन अय्यर की आत्मा अभी भी उनके पीछे थी। रास्ते में वह बार बार हमला करने लगती है। जैसे तैसे वे दरगाह तक पहुंचते हैं, लेकिन तभी अय्यर की आत्मा उनके सामने प्रकट हो जाती है। अब तुम दोनों कहीं नहीं जा सकते। रेहान तुरंत मार्केट के पैर पकड़कर दरगाह की चौखट पर रख देता है। आत्मा चीख उठती है और वहां से दूर भाग जाती है। अंदर जाकर रेहान को पता चलता है कि दरगाह के सूफी और कोई नहीं बल्कि वही आदमी है जो उसे उसके समय में मिले थे। वे बताते हैं अय्यर की आत्मा मीरा से जुड़ चुकी है, क्योंकि अय्यर का खून मीरा के लॉकेट पर लगा हुआ है। इससे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं। इसके लिए उन्हें एक उजड़े हुए जंगल में जाना होगा। वहां एक पुराना कुआं है जिसे कभी ख्वाजा साहब ने बख्शा था। 5 तत्वों मिट्टी, पानी, आग, हवा और आत्मा को एक साथ जोड़कर अय्यर की आत्मा को उसमें कैद करना होगा। मीरा को एक पाक पानी दिया जाता है जिससे वह कुछ देर तक आत्मा से बच सकती है। दोनों कुएं तक पहुंच चुके थे। चारों तत्व डालने के बाद मीरा जैसे ही लॉकेट डालने वाली होती है, अचानक नहीं, अय्यर की आत्मा खेन से निकलती है और मीरा को पकड़ लेती है। मीरा जल्दी से पाक पानी उस पर छिड़क देती है और भागने लगती है, लेकिन आत्मा दीवार खड़ी कर देती है। तभी रेहान वहां पहुंचता है। दोनों खेन की ओर दौड़ते हैं, लेकिन नहीं, पाक पानी की बोतल टूट जाती है। दोनों खेन के पास पहुंचते हैं, लेकिन तभी अय्यर की आत्मा फिर से मीरा को पकड़ लेती है। रेहान चीखता है, मीरा, लॉकेट खेन में डालो। मीरा जैसे तैसे लॉकेट फेंकती है, लेकिन ओह नहीं, लॉकेट खेन में गिरा ही नहीं बल्कि एक ईंट पर अटक गया है। रेहान रस्सी से लकड़ी बांधता है, खुद को उसमें लपेटकर कुएं में उतरता है। बचाओ। आत्मा अब पूरी ताकत से हमला करने लगती है। बड़ी मुश्किलों के बाद आखिरकार वह लॉकेट को खेन में डालने में कामयाब हो जाता है। और उसी पल अय्यर की आत्मा चीखते हुए हमेशा के लिए खेन में कैद हो जाती है। पर तभी एक भयानक मोड़, रस्सी खुल जाती है और रिहान खेन में गिर जाता है। मीरा चिल्लाती है, रिहान! और तभी रिहान की आंखें खुलती है। वह वापस अपने वर्तमान में आ चुका था और उसकी झोली में था एक और खत। यह खत मीरा ने उसके लिए लिखा था। रिहान, मैं अब ठीक हूं, लेकिन खुश नहीं। जिंदगी उसे रेहान से मिली थी, इसलिए वो इसे दुखी होकर व्यर्थ नहीं कर सकती थी। इसीलिए मीरा ने खुश रहने का फैसला कर लिया। कुछ समय बाद उसकी जिंदगी में एक ऐसा शख्स आया जो उसे सच्ची खुशी दे सकता था। इसलिए मीरा ने उससे शादी कर ली। समय बीतता गया और फिर उसका एक बेटा हुआ जिसका नाम उसने रेहान रखा। इमोशनल तो था वो, लेकिन मीरा के लिए खुश भी था, क्योंकि अ, अब अब इस घर में सन्नाटा नहीं गूंजेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हॉन्टेड 3D पसंद आई होगी। आप कमेंट कर सकते हैं अगली फिल्म कौन सी चाहिए ट्रेंड करने के लिए और देखने के लिए। धन्यवाद।